औरत अगर बर्दाश्त करना छोड़ दे तो दुनिया के आधे से ज़्यादा घर बर्बाद हो जाएंगे। औरत कभी खिलौना नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद पूजनीय है, जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म देती है। ये दुनिया भी बहुत अजीब है, नज़र यहाँ आदमी की खराब है और घूंघट औरत से करवाते हैं। आसान नहीं होता है एक औरत के जीवन को जी पाना, क्योंकि वो एक सफ़ेद चादर है जहाँ पानी से भी दाग लग जाता है। एक बार एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, भारत की स्त्री किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती? इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति आपकी महारानी से हाथ मिला सकता है? तो अंग्रेज ने कहा, नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारे देश की हर एक स्त्री एक महारानी है। कहते हैं एक औरत का समर्पण सिर्फ उसकी पसंद में होता है, नहीं तो इसके बाद समझौता और खुद का समाज ही एकमात्र विकल्प है। जिंदगी में औरत को देने के लिए कुछ है तो सबसे बेहतर है उसका सम्मान करना। औरत कभी हारती नहीं है, उसे तो बस हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, उसे यह कहकर डराया जाता है। एक आदमी ने एक लड़की से पूछा, बेटी आंसू पोंछने वाला करीब होता है या आंसू देने वाला? बेटी का सुंदर जवाब था, दोनों ही करीब होते हैं। आंसू देने वाला अपने घर से विदा करता है और आंसू पोंछने वाला अपने घर ले जाता है। औरत अपने पति के अंदर एक प्रेमी नहीं तलाशती, बल्कि उसके अंदर एक पिता तलाशती है जो उसकी गलतियों के बाद भी उससे प्यार करे और दुलार दे। वो तलाशती है एक भाई को जो मुश्किल में भी उसका साथ खड़ा हो। वो तलाशती है एक दोस्त को जिसके कंधे पर वो अपना सर रख के रो सके। वो तलाशती है एक पति को जो अपने होने का एहसास कराए। एक औरत सब कुछ सह लेती है, जबकि उसे सबसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, क्योंकि बचपन से ही भेदभाव, ससुराल में उलाहना सहने के बाद भी नहीं टूटती। बस टूटती है सिर्फ एक वजह से, जिस हम सफर के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, बस वही एक उसे समझ नहीं पाता। ये कलयुग चल रहा है, इसलिए अपने मन से विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास कुछ ऐसा जरूर बचा के रखिए कि लोग पाने के लिए आपसे जुड़े रहे, नहीं तो खुद को खाली मत कर देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। कहते हैं जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में ही क्यों नहीं रखा जाता? जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हो, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत पता चलेगा कि भीतर बस रक्त, रोग, मलबा और कचरा भरा पड़ा है। फिर शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार, उसका चरित्र, उसका जीवन। वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है। और अंत में यही कहूँगा, कभी कभी लगता है कि औरत होना एक सजा है। ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल गंवार, और पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड। शादी ना करे तो बदचलन नकचली है, और कर ले तो अब आया उठ पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक, और मिलकर ना रहे तो घमंडी। पढ़ लिख कर घर रहे तो क्यों इतने साल पढ़ लिख कर हमारे पैसे खोए? नौकरी करे तो पर निकल आए, नौकरी का घमंड है। सहकर्मियों से बात करे तो चलता पुर्जा है, और ना करे तो छोटी सोच वाला। बड़ा लंबा चिट्ठा है समाज का औरतों के प्रति, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे।